बच्चों देखो, जैसे आप देखते हैं, आप घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, उसमें से भूकंप एक महत्वपूर्ण है। तो जब कभी भूकंप के झटके आपको महसूस होंगे, स्कूल में है, घर में है, तो आप उससे कैसे बचेंगे, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपको क्या करना है, आपके पास बैग रहता है, जब झटके महसूस हो तो उसको अपने सिर पर रख लो। टेबल है, उस टेबल के नीचे आप बैठ सकते हैं, या खिड़की दरवाजे कुछ खुले हैं, कोशिश करो कि वो बंद हो जाए। यदि नहीं बंद हो पा रहे हैं तो उसको खुला रहने छोड़ दीजिए आप। और जितनी भी स्विच हैं, यदि ऑन है, फैन ऑन है, उनको आपको ऑफ करना है। और कोशिश ये करना है कि आपको तुरंत बाहर निकलना है। साथ में अपने मित्रों को भी साथ में ले जाना है, ताकि वो इस चपेट में ना आ पाए। यदि मान लो किसी कारणवश आप बाहर निकलने के बाद भी आपके पास समय नहीं है, तो आपको अपने टेबल के नीचे सिर में बैग रखकर आपको बैठ जाना है। यदि यही चीज़ें यदि आपको घर में होती है, तो अपने कमरे में यदि आप हैं तो आप कोशिश करिए कि जिस जगह पर है, यदि वो खुला जगह है तो ठीक है, यदि कमरे में है तो यही चीज़ें आपको कमरे में भी व्यवस्थित करना है। कभी कभी कमरे में क्या होता है, बड़े कांच लगे होते हैं, दर्पण है, कोई ऐसी लटकती हुई चीज़ भारी जो आपके ऊपर गिर सकती है, उससे आपको दूर होना है। और आपके बेड में जो तकिया रखी रहेगी उसको अपने सिर में रख रहे हैं और ऐसे आपको बचाव करना है। और स्कूल की बात आपको ध्यान रखना है, आप सारे अपने क्लासमेट बच्चों की कोशिश ये करो कि सबका एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर रखो, ताकि आप कभी ऐसा स्थिति आती है तो आप उनके घर वालों को सूचना दे सकें, है ना। और साथ में आपने इसी तरह जूनियर बच्चों को भी आप सलाह देंगे, वो भी इसी तरीके से उसको सीखेंगे और बचने का रास्ता निकालेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी स्विच ऑन है और आग लग गई है आपके कमरे में, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे और उसमें से बचने के लिए आप कोशिश करोगे। और आपको सबसे पहले खुली जगह में जाने के लिए सबसे पहले आप उसको सोचोगे कि खुली जगह में जितना जल्दी आप जा सको तो चले जाओ।